तो कभी टाटा में, कभी टिस्को में, कभी उषा मार्टिन में। आज भी हमारे साथ 1948 की घटना आज भी दोहराई जा रही है। बस फर्क इतना है कि उस समय सीधा गोली मारा गया था, आज डंडा मारा जा रहा है, आज झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, आज हमें जेल की काली कोठरियों में भरा जा रहा है। बस इतना सा बदलाव हुआ है। आज भी स्थिति वही है। उस समय गोलीकांड में शामिल थी उड़ीसा की मिलिट्री फोर्स यानी उड़ीसा की सरकार, और आज की गोलीकांड में शामिल है ये उद्योग घराने, आज ये कंपनी शामिल है आज की गोलीकांड में। हम तो कोल्हान आए हुए थे श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन कल शाम से लेकर अभी तक लगभग हमें 1 दर्जन आवेदन मिला है, 1 दर्जन शिकायत हमें मिला है। उन शिकायतों में क्या लिखा है कि नवा मुंडी में किसी ने हमारे जमीन पर पाइपलाइन बिछा दिया है, किसी ने हमारी जमीन पर कारखाना बढ़ा दिया है, लेकिन हमें आज तक मुआवजा नहीं मिला है। खरसवां का गोलीकांड वही था, जमीन बचाने की लड़ाई थी। आखिर खरसवां का गोलीकांड क्या था? खरसवां का गोलीकांड था जमीन बचाने की ही लड़ाई थी कि वे लोग खरसवां का हिस्सा उड़ीसा में मिलने नहीं देना चाहते थे। क्या था खरसवां का गोलीकांड? जमीन बचाने की ही लड़ाई थी, भाषा संरक्षण की ही लड़ाई थी, स्वाभिमान अस्मिता की ही लड़ाई थी। यही थी ना? क्या था भाई खरसवां गोलीकांड? यही था कि हम अपनी जमीन को उड़ीसा में नहीं मिलाएंगे। लेकिन आज हमारी जमीन इसको में मिल गई, कहीं टाटा में मिल गई, कहीं उषा मार्टिन में मिल गई, लेकिन आज हमें कुछ नहीं मिला। आज बहुत सारे मीडिया वाले भी बैठे हैं, हमसे कहते हैं कि आप उद्योग के विरोधी है क्या? नहीं, हम उद्योग के विरोधी नहीं है, हम कंपनी फैक्ट्री के विरोधी नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि जिनकी जमीनों में फैक्ट्री है, जिनकी जमीनों में कंपनियां हैं, उनके उन रैयतों को 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी आजीवन मिलना चाहिए जब तक कंपनी और फैक्ट्री रहेगी। कोई उद्योग के विरोधी नहीं है भाई। ये कुर्ता उद्योग से बनता है, ये जींस उद्योग से बनता है, ये मोबाइल उद्योग से बनता है, ये माइक उद्योग से बनता है, ये रुमाल उद्योग से बनता है। उद्योग का विरोधी कोई नहीं है। बस हम कुछ सुधार चाहते हैं, हम कुछ परिवर्तन चाहते हैं, और वो परिवर्तन मामूली है। आज टाटा की बात करिए, आज टाटा का संपत्ति 20 लाख करोड़ रुपया है। आज टाटा का पूरी दुनिया में नाम है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जिन लोगों को टाटा ने जमीन देकर बसाया था, क्या आज उनके पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है? तो मेरा तो बस एक रिटर्न सवाल है हमारा। जी हां, आज टाटा की संपत्ति 20 लाख करोड़ की है, लेकिन जिन लोगों ने टाटा को जमीन दिया, क्या वे लोग 2 करोड़ के भी काबिल हो पाए इन 100 सालों में? बस यही तो मेरा सवाल है। हम उद्योग के विरोधी कब से हो गए? हम कंपनियों के विरोधी कब से हो गए? बस हम आपके तरीके के विरोधी हैं, और अगर यही तरीका आपका रहेगा तो कल भी हम आपके विरोधी रहेंगे। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि जयराम महतो जिन बातों को उठाते हैं वो बातें पूरी नहीं हो सकती है। जयराम महतो जमीन वापसी की बात उठाते हैं, जयराम महतो रैयतों को पीढ़ी दर पीढ़ी दर नौकरी करने की बात करते हैं। अरे कम से कम हम उठाते हैं तो मेरे बाद अगला पीढ़ी को स्मरण तो रहेगा कि हाँ क्या बोल के गए हैं। आज अगर 1907 में जमीन देने वाले बोल के जाते कि यहां से यहां जमीन हमारी है, तो आज 2024 में ही मालूम होता कि वो जमीन हमारी है। आपने बोला नहीं, इसलिए आज भूल गए हैं। आज जयराम महतो कम से कम बोल रहा है तो इसके बाद वाली पीढ़ी को भी जानकारी में रहेगा कि जयराम महतो क्या बोल के गए हैं। लड़ाई चलती रहेगी। आज लड़ाई हम कई वर्षों से लड़ रहे हैं, कई दशकों से लड़ रहे हैं, हमें लगता है सैकड़ों 100 सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई लड़ रहे कि नहीं, चूंकि हमें मालूम है। तो ठीक उसी प्रकार आज अगर जयराम महतो इन मुद्दों को उठा रहा है, अरे आज पूरा हो या ना हो, आने वाली पीढ़ी भी इन मुद्दों को उठाएगी। आज अगर हम ना बोले, आज अगर हम गूंगे हो जाए, तो आने वाली पीढ़ी को आइडिया ही नहीं रहेगा। ठीक है, हम मानते हैं कि जिन विषय को मैं उठा रहा हूं सदन में, जमीन वापसी का मुद्दा, रैयतों को 3rd और 4th ग्रेड में आरक्षण का मुद्दा, ठीक है, हो या ना हो ये सदन का मामला है, लेकिन कम से कम आपके जहन में तो है, आपकी जानकारी में तो है, और आपको भी ये तो तर्क संगत तो लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। मेरे बाद कोई और उठाएगा, लेकिन आज अगर जयराम महतो ना बोले तो मेरे बाद कौन बोलेगा फिर? इसलिए मैं जो विषय उठाता हूं, भले वो टेढ़ी खीर हो, भले वो असंभव दिखता हो, लेकिन हमें उस विषय में बढ़ना चाहिए, हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
बस हमारी यही तो फरियाद है